हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। आज हम देख रहे हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और न्यूमेरिकल, और जो कि आईआईटी जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स, क्वेश्चन ये है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर हेल्ड फिक्स्ड with a separation of 5 cm at what the third charge particle should be placed that it does not experience net force। तो ये कहना ये चाह रहा है कि दो चार्जेज हैं 20 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के, जो कि एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब इनके आसपास हमको इस लाइन में एक चार्ज और रखना है। अगर हम एक चार्ज को इस तरीके से कहाँ पर रखें कि जहाँ पर उसका नेट फोर्स जीरो हो, यानी कि उसमें कोई, जैसे ये भी उस पर फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, तो उस पर नेट फोर्स यानी कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, नेट फोर्स उस पर जीरो हो, तो किस पोजीशन में रखा जाए ये देखना है। तो ऑप्शन है एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम राइट साइड, -5 के राइट साइड में 5 सेंटीमीटर, या एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम और लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट में 5 सेंटीमीटर, या एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम बिटवीन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में 1.25 सेंटीमीटर पर यहाँ पर, या फिर करेक्ट मिड पॉइंट पर। तो ये हमको बताना है कि किस पॉइंट, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि जो माना लेट अस कंसीडर द थर्ड चार्ज Q जो है वो पॉइंट P पर रखा हुआ है, और हमने इसको राइट साइड रखा हुआ है क्योंकि ये जो है ग्रेटर चार्ज है और ये स्मॉलर चार्ज है। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो इसके द्वारा ज़्यादा होगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा राइट साइड रखा है। और इसकी जो पोजीशन है वो -5 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पर हमने कंसीडर किया है। तो अब ये जो पॉइंट चार्ज है हमने जो कंसीडर किया है, जो ये पॉइंट चार्ज है Q, इस पर B वाला जो पॉइंट है वो FB फोर्स लगाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया है, तो B फोर्स क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो FB कहाँ को लगेगा, अट्रैक्टिव, अंदर की ओर। और ये वाला जो चार्ज है ये भी इस पर फोर्स लगाएगा Q वाले चार्ज पर, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये रिपल करेगा। तो इसलिए जो A के द्वारा जो फोर्स लगेगा Q पर, जो P पॉइंट पर जो Q चार्ज है उस पर, वो बाहर को लगेगा, दैट इज FA। अब अगर देखा जाए तो FP जो होगा, FP में दो दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, दो दो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ये वाला भी और एक ये वाला भी। तो टोटल फोर्स कितना होगा इसमें, FP इक्वल्स FA प्लस -FB। हमने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ये वाला फोर्स, एक को हमने पॉजिटिव मान लिया, एक को अपोजिट मान लिया। तो जब अब हमको पता है कि इक्विलिब्रियम में, हमने कहा कि क्वेश्चन में ये दिया था कि ये चार्ज जो है इसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब FP कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर FP जीरो हो जाए तो ये इधर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, FA और FB बराबर होनी चाहिए। मतलब इसके द्वारा इस पर जो फोर्स है वो इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमको पता है कि F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कूलम्स जो फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ का, F इक्वल्स K(Q1Q2/R²। सो FA जो होगा वो इन दोनों के बीच का चार्ज फोर्स है, A और B, जो P वाला पॉइंट है चार्ज जो हमने कंसीडर किया था, उन दोनों के बीच का फोर्स है। तो FA हो जाएगा K, तो कूलम्स लॉ का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा FA की वैल्यू होगी K(Q1Q2), ये जो Q1 और Q2, K(Q1Q2), FA इक्वल्स हो गया K इंटू 20 माइक्रोकूलम इंटू Q अपॉन R। जो सेपरेशन है वो है 5 ये था, प्लस x डिस्टेंस ये हो गया, तो 5 + x का स्क्वायर, 5 + x का स्क्वायर इक्वल्स FB विल बी द फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस, इट विल बी K(Q1Q2/R²। R यहाँ पर x है, तो यहाँ पर K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर K से K कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 20 भी कैंसिल हो जाएगा, और माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल हो जाएगा। 5 से जो 20 है वो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 से जो 20 है वो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x² जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर से 4 मिला और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सो इट बिकम 4x² इक्वल्स 5 + x का होल स्क्वायर। दोनों साइड अगर रूट ले लें तो दोनों साइड रूट्स लेने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2x इक्वल्स 5 + x। तो यहाँ से एक, तो अगर इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो ये x इस साइड आ गया, और ये हो गया x इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। यू कैन सॉल्व दिस, x इक्वल्स 5 सेंटीमीटर
ये 5 पॉजिटिव का है, इसका मतलब x जो होगा वो 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकुलम राइट साइड। दिस इज द ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज करेक्ट।